हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारे इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एपिसोड है ये एक और शास्त्र पिरामिड शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। फ्रेंड्स, पिरामिड के बारे में आप बहुत कुछ जानते होंगे। इसकी ऐसी बहुत सारी रेमेडीज है जो हम हमारे जीवन में लेके कोई भी प्रकार की एस्ट्रोलॉजी भी कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी भी कर सकते हैं और वास्तु के दोष भी दूर कर सकते हैं। क्योंकि पिरामिड एक्चुअली हमारा तो शास्त्र है नहीं, पर उसका जो कंसेप्ट है ऊर्जा को पॉजिटिव वे में डालना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप देखिए कोई एक घर है, अगर घर के अंदर सिंपल एक ऊपर एक पिरामिड बनाया जाए और वो घर के आगे थोड़ा बहुत पॉजिटिव वातावरण क्रिएट किया जाए तो आप देखोगे तो वो घर को हम मंदिर समझ बैठेंगे। तो फ्रेंड्स, क्या ये एक पिरामिड से ये इतनी इंप्रेशन बदल जाती है कि एक नॉर्मल घर मंदिर बन सकता है? उसी तरह आप ये देखेंगे तो पिरामिड की शक्ति का हम कैसे कैसे अपने लाइफ के अंदर एक्सपीरियंस कर सकेंगे। फ्रेंड्स, अगर हम किसी हॉस्पिटल की विजिट लेते हैं या फिर कोई नॉर्मल जगह पे जाते हैं, कोई फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ बहुत पॉल्यूशन हो, नॉइस हो, तो वहाँ पे अनकंफर्टेबल नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो वातावरण है, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ की जो एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव होगी। अगर वही चीज़ अगर हम किसी मंदिर में जाएंगे या कोई ऐसी मेडिटेशन हाउस में जाएंगे या कोई ऐसी स्थल पे जाएंगे तो वहाँ हमें पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलेंगे। तो आप वहाँ पे अगर गौर करोगे तो वहाँ पे पिरामिड शेप का उपयोग किया हुआ होता है। हमारा जो धर्म है, हिंदू धर्म, या हमारे संस्कृति में कोई भी ऐसे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, तो वहाँ पे क्या है, पिरामिड शेप को कहीं ना कहीं तरह यूज़ किया हुआ है। उसी तरह हमारा जो हिमालय है जो हमारी रक्षा कर रहा है, तो वो क्या है, वो भी पिरामिड शेप का ही बना हुआ है। इसी तरह हमारी नाक ले लो, हमारा हृदय ले लो, या कुछ भी ऐसी चीज़ ले लो कि वो पिरामिड शेप में उसमें झलक दिखी जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि पिरामिड होने से ही आपकी लाइफ के अंदर कुछ नया होगा। पर फ्रेंड्स, एक बात आपको मैं आज कहना चाहता हूँ, ये मेरी खुद की एक बहुत रिसर्च भी कह सकते हो और मेरी खुद की ऐसी बहुत छोटी छोटी R&D भी है। अगर हमने शास्त्र पढ़ा होगा तो उस शास्त्र के अंदर हमने कहीं ना कहीं ऐसी भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होगी कि ज़िंदगी में आने वाले समय ये हो रहा है। ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं, जो ग्रह नक्षत्र बना गए, जो अमावस्या पूनम बना के यानी उसकी तिथि बना के गए, तो ऐसा क्यों हो रहा है? उनके एक एक शब्द आज सच्चे क्यों पड़ रहे हैं? या कोई ऐसा कोई जादू है? वो तो सालों पहले ये चीज़ कह के गए कि ये होने वाला है आने वाले सालों में, तो वो अभी हम देखते हैं कि वैसा ही हमारी लाइफ में हो रहा है। तो फ्रेंड्स, तो क्या हमारी लाइफ के अंदर आपने कभी ये सोचा वो जो करके गए हैं वैसा भी हो सकता है? जैसे पहले के ऋषि मुनि लक्ष्मी जी को साथ साथ सर्जन कर सकते थे, उनको बुला सकते थे पृथ्वी पे, उनको जब चाहे तब बुला सकते थे मंत्र शक्ति के द्वारा। तो वो सब चीज़ जब भी कभी हुई है वो इस कलयुग में ही हुई है। ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। जो हमारा शास्त्र है उसकी एक एक बात पे अगर विश्वास रखोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या, विश्वास का अगर आप डेफिनेशन लोगे, ये लफ्ज़ का विश्वास, विश प्लस आस। अब आपको देखना है कि आपको क्या चुनना है। अगर आपने विश चुना तो आपके जीवन में विश ही रहेगा, और अगर आपने आस चुनी तो आपके जीवन में हमेशा आशा रहेगी, आशा का किरण जगता रहेगा। और दुनिया का ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपका पूरा नहीं होगा, पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। आज मैं आपको उसी टॉपिक पे लेके जा रहा हूँ जो आज हम आपको एक यंत्र दिखाने वाले हैं। वो पिरामिड से कनेक्टेड है, उसमें न्यूमरोलॉजी भी है। अब ये न्यूमरोलॉजी का क्या संबंध हमारी लाइफ से? फ्रेंड्स, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नंबर अलॉट किए हुए हैं। क्या वो नंबर की कोई वाइब्रेशन है? हाँ सर, हाँ, ये क्या हमारे जीवन में एक चीज़ प्रूफ हो चुका है और हमने भी एक्सपीरियंस किया, आप भी एक्सपीरियंस करते हैं। हर चीज़ की, निर्जीव चीज़ हो या सजीव चीज़ हो, लिखित चीज़ हो या सोची हुई चीज़ हो, हर किसी की वाइब्रेशन है। तो ये जो न्यूमरोलॉजी की एक एक अंक की वाइब्रेशन है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ बहुत संलग्न है। हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 1 to 9 डिजिट का एक भी डिजिट मिसिंग होगा तो वो चीज़ हमारी मिसिंग होगी। हर डिजिट को कुछ ना कुछ सौभाग्य और गुणधर्म दे रखा है। जैसे 1 नंबर की हम बात करेंगे तो वो सूर्य ग्रह को प्रेजेंट करता है। 6 नंबर शुक्र ग्रह को प्रेजेंट करता है। 8 नंबर शनि ग्रह को प्रेजेंट करता है। 9 नंबर मंगल ग्रह को प्रेजेंट करता है। तो हमारी डेट के अंदर भी कोई डिजिट मिसिंग होगी तो उस ग्रह की हमें आशीर्वाद, हमारी कृपा कम मिलेगी। तो हम ये क्या कर सके कि हमें उससे फ़ायदा हो। तो ये स्पेशली एपिसोड जो बन रहा है ओनली फॉर बिजनेस के लिए बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमरोलॉजी पिरामिड को मैंने संलग्न करके दिखाना चाहता हूँ वो बिजनेस के लिए ऐसे विवरेंस प्रोडक्ट इसके अंदर है, विवरेंस यंत्र है, उसमें बिजनेस भी आ जाता है, लव का भी आ जाता है, प्यार मोहब्बत का भी आ जाता है, बिजनेस का, जॉब का, कैरियर का, हर तरह इसमें आएगा। पर आज हम बात करेंगे बिजनेस एंड कैरियर की। उसमें स्टूडेंट्स का भी आपको प्राप्त हो जाएगा। जो कार्ड्स की मैं आज बात कर रहा हूँ उसको हम कहते हैं पायरा कार्ड।
ये पायरा कार्ड आप देखोगे तो ये बिजनेस एंड करियर का है। जो हमारे व्यूअर्स अभी बिजनेस कर रहे हैं छोटा बड़ा, चाहे वो बड़ा बिजनेस कर रहे हो या छोटा बिजनेस कर रहे हो, हर कोई आशा रखता है कि जो मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ और जो मैं मेहनत करूँ वो रिफंड में मुझे प्रॉफिट में मिलना चाहिए। जिसका बड़ा काम है तो उसका प्रॉफिट बड़ा है, जिसका छोटा काम है तो इसकी छोटा प्रॉफिट है, पर हर किसी को रिटर्न्स चाहिए। तो बिजनेस के अंदर दिन रात मेहनत करने के बाद आपके बिजनेस के अंदर अगर बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा, बिजनेस में कोई फायदा नहीं हो रहा, बिजनेस जनरेट नहीं हो रहा, कस्टमर आपसे मिल नहीं रहे, आपको प्राप्त नहीं हो रहे, या आपके साथ कोई बिजनेस नहीं कर रहे, तो आप बहुत निराशा में चले जाते हो। तो फ्रेंड्स, मेरी ये जो चैनल है उसका एक ही हेतु है कि आपके जीवन के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स है, आपके जीवन के अंदर कोई भी निराशा है, तो कहीं ना कहीं शास्त्र की, ऋषि मुनियों की दिखाई हुई चीज को मैं यहाँ प्रमोट करके आपकी वो निराशा को आशा में कन्वर्ट कर सकूं। बाकी हमारा कोई निजी स्वार्थ नहीं है। ये पिरामिड्स में अभी आपको ये कार्ड दिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि जो भी व्यूअर्स लेगा देखेगा तो वो लेने ही वाला है, तो लेने के बाद वो मेरा ही संपर्क करेगा। मेरे को तो यहाँ पे खाली आपको प्रमोट करना है, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे जीवन में यूज़ की है और जो मेरे से कनेक्टेड है, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरी बात मानते हैं, जो मेरे कस्टमर है, उनको भी मैंने ये दे रखी है। तो उनके जीवन का जो चेंजेस है वो चेंजेस यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसको ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बना होगा। यहाँ पे 9 डिजिट का पूरा देखोगे तो बागवा बना हुआ है। इसको कहीं से भी ये एक आप देखने की कोशिश करोगे तो ये पिरामिड्स कॉपर के है, ये फामा है और ये पायरा कार्ड है, और नीचे इसकी कंटेंट लिखा है कि ये किस चीज़ में काम आएगा। ये बिजनेस एंड करियर का है। अब इसके अंदर क्या करना है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ लेनी है, उस डेट ऑफ बर्थ का एक कैलकुलेशन करना है, जो हर कोई न्यूमरोलॉजी जो है लो शो ग्रिड के हिसाब से कर सकता है, अगर उसको न्यूमरोलॉजी का ज्ञान है तो, वो एक्सपर्ट है तो। और कुछ इसमें फिलअप नहीं करना है। इसको आप खोलोगे इस कार्ड को तो पीछे एक पीवीसी को फ्लिप निकलेगी, इसको निकाल देने का है, फिर ये कार्ड को बाहर निकालने का है। तो जैसे ही आप इसको बाहर निकालोगे तो ये कार्ड पूरा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका कवर अलग हो गया। ये पिरामिड है, 9 पिरामिड्स हैं, यहाँ पे 9 ओपन ब्लॉक है और बीच में एक पॉइंट बना रखा है, शक्ति को केंद्रित ब्रह्मस्थान, और पीछे यहाँ पे आपकी सिग्नेचर आएगी। ये ये एक यंत्र बना हुआ है कॉपर का और ब्रास का, और यहाँ पे आपको फिलअप करना है आपका फ़ोटो। अगर इधर फोटो लगाना है जिससे ये जो फामा सिंबल्स है वो एक्टिवेट होगा और उसको ये स्टोन एक्टिवेट करेगा, जिससे ये इंसान से ये कनेक्ट होगा, और जो ब्रह्मांड के जो वाइब्रेशन है, कुदरत के 9 ग्रह की जो वाइब्रेशन है, ये स्टोन उसको केंद्रित करेगा और आपकी फोटो के जरिए आपकी बॉडी में इसको स्प्रेड करेगा, जिससे आपके बॉडी के अंदर आपकी ओरा को जो कंटेंट, जो ग्रह की शक्तियाँ मिसलेस हो रही है, जो डेट ऑफ बर्थ की डिजिट मिसलेस हो रही है, फिलफुल होगी। अब आपको इसको बनाना कैसा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये है मनी एंड फाइनेंस, जो मनी और फाइनेंस से डिस्टर्ब है उनकी ये सैंपल्स है। तो यहाँ पे हम आपको फ्रंट ही दिखा सकते हैं, बैक साइड अभी मैंने इधर इसका ओपन रखा है क्योंकि किसी की फ़ोटो शेयर नहीं करेंगे। अब यहाँ पे आप ये देखेंगे तो ये जो चिप्स है, ये चिप्स में हमने यहाँ पे एक 4 डिजिट डाला है, 2 स्टार बनाए हैं, इसको फामा यंत्र कहते हैं। फिर यहाँ 3 डिजिट डाला है, 3 नंबर डाला है, 3 नंबर डाला है, एक फामा बनाया है, 7 नंबर डाला है, 8 नंबर डाला है, 1 नंबर है फामा। उसकी डेट ऑफ बर्थ का हमने न्यूमरोलॉजी के हिसाब से लो शो ग्रिड बनाई, तो जहाँ पे जो डिजिट निकल के आई वो डिजिट उसके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट थी। जो नहीं है प्रेजेंट, यहाँ पे हमने उसको फामा यंत्र के द्वारा फिल करके इसको एक्टिवेट किया। ये लो शो ग्रिड अब एक्टिवेट हो गई है। अब इसको किस तरह से यूज़ में करनी है, तो इस लो शो ग्रिड को एक्टिवेट करके आपको इधर अपनी फ़ोटो पीछे फ़ोटो लगा के यहाँ पे सिग्नेचर करके ये फ्लिप कार्ड्स में इसको सेट करना है। ये चीज़ें उसमें इसको सेट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने जब इसको इसके अंदर डालता हूँ तो इसमें आपको एक ये खास ये चीज़ देखने की है कि ये कभी उल्टा नहीं जाए, नहीं तो ये हमारा मिसलेस हो जाएगा, इसकी कोई ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। क्योंकि ये जो यहाँ पे जो कॉपर की शीट्स के पिरामिड्स हैं, ये इस एरिया को एक्टिवेट करेंगे। यानी यहाँ पे जो हमने लो शो ग्रिड कंप्लीट की, जो डेट ऑफ बर्थ उसकी लाइफ में नहीं है, वहाँ पे वो डिजिट को हमने फामा यंत्र में कन्वर्ट करके, तो ये आप देखने की कोशिश करना, ये इस तरह से इसमें जाएगा जिस तरह से वो पोर्शन एक्टिवेट हो जाएगा, और पीछे ये यंत्र भी उसको ज़्यादा एक्टिवेट करेगा।
और यहाँ पे जो स्टोन्स है ये ब्रह्मांड की ऊर्जा को एक्टिवेट करेगा और इस इंसान को, जिस इंसान को हम ये देने वाले हैं उसको हम रेकी करके देंगे तो उसकी लाइफ के अंदर वो प्रॉब्लम सोल्व होगी। ये बहुत ही ईजी मेथड है, ये इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है। अगर इसको आप श्रद्धा से, विश्वास, यानी वही बात है कि विश्वास से यूज़ करोगे तो 100% रिजल्ट मिलेगा। जिसके जीवन में बिजनेस नया नया स्टार्ट किया है, बिजनेस के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, कौन से बिजनेस को करूँ तो फायदा होगा, कौन से बिजनेस करने से उसका करियर डेवलप होगा, वो चाहे छोटा भी बिजनेस हो या बड़ा भी बिजनेस हो या इंडस्ट्रीज हो, अगर बिजनेस की बात आती है तो ये कार्ड एक बार अपने पर्स में रखें। ये आपकी ओरा, जनरली ओरा 3 फीट की होती है, तो आप जब बिजनेस डिसीजन लेने के लिए अपने ऑफिस में बैठते हो तो वहाँ पे 3 फीट के आसपास कहीं पे भी ये अगर कार्ड पड़ा रहेगा तो ये आपको 100% इफेक्ट करेगा, क्योंकि इसको साथ में रखने से फ़ायदा 100% है। पर कभी क्या होती है कि ये हमारी ओरा से संलग्न होना चाहिए, हमारी ओरा के अंदर ये फिट होना चाहिए। तो हमारी ओरा 7 फीट से लेके 3 फीट से लेके 10 फीट तक की हर किसी इंसान की अलग अलग रेंज के हिसाब से, उसकी पॉजिटिव थॉट के हिसाब से, 7 चक्र के बैलेंस के हिसाब से उसकी ओरा होती है। तो जिस रेंज की जो ओरा होगी वो ओरा उसकी, अगर इस रेंज में ये कार्ड पड़ा होगा तो उसको रिजल्ट देगा। बिजनेस के अंदर आने वाले चढ़ाव उतार, बिजनेस में प्रॉफिट नहीं होना, बिजनेस में नुकसान जाना, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो भी अपने को हेल्प चाहिए, चाहे रॉ मटेरियल्स की, चाहे कोई फैक्ट्री की हेल्प हो, ऑर्डर की हेल्प हो, मेन पावर की हेल्प हो, फाइनेंस की हेल्प हो, कुछ भी प्रॉब्लम, बिजनेस की खाली 3 ही प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एक तो फाइनेंस नहीं होने की वजह से बिजनेस नहीं चलता, दूसरी है हमारे पास मैन पावर नहीं है, इसने बिजनेस नहीं चल रहा, और तीसरी चीज़ है वहाँ की वास्तु और खुद की एस्ट्रोलॉजी। ऑर्डर तो 100% जनरेट होता है, आप कुछ भी लेके बैठोगे तो वो बिकने ही वाला है। कभी प्रॉफिट में, अगर आपको उसमें प्रॉफिट गेन करना हो तो आपको प्रोडक्शन डबल करना पड़ेगा। आप एक चीज़ पे 1 रुपया कमा सकते हो तो 1 लाख चीज़ पे 1 लाख रुपया कमा सकते हो, ये कंसेप्ट है। एक बेच के 1 लाख रुपया नहीं कमा सकते, उसको हमारे को हमको प्रोडक्शन में बहुत बड़ा प्रोडक्शन करना पड़ेगा और उसको बिजनेस को ग्रोथ और टर्नओवर करना पड़ेगा। तो ये सब कैसे हो सकता है? ये सब आपकी मेहनत से ही होगा, आपके सोच, आचार, विचार और आपकी पॉजिटिव थॉट से होगा। पर कहीं ना कहीं शास्त्र की बात हम बात करेंगे तो शास्त्र ने जो रूल्स बनाए हैं कि भाई वास्तु ऐसा होना चाहिए, आपके ग्रह की ऊर्जा ऐसी होनी चाहिए, तो वो सब हमें किसकी बदौलत मिलेगी? तो ये शास्त्रों की ही बातों के हिसाब से हम इससे कुछ ना कुछ छोटी बड़ी रेमेडी कर लेंगे तो 100% फ़ायदा होगा। बहुत छोटी सी बात है, मैं नहीं कह रहा ये ले लो, पर ये लेने की तमन्ना करो। अगर ये आपके लिए ही बना होगा तो ऑटोमेटिक ले लूँगे। एक बार इस कार्ड का यूज़ कीजिए और आपके जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स है, फाइनेंस की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम्स है, जॉब की प्रॉब्लम्स है, फिर रोमांस की प्रॉब्लम्स है, किसी भी चीज़ की अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स है तो उसका स्पेसिफिक ये कार्ड आएगा। वो कार्ड हम आपको जनरेट करके दे देंगे। मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आफ्टर मैरिज प्रॉब्लम्स है, लक की प्रॉब्लम्स है, शिक्षा की प्रॉब्लम्स है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स है, उसकी पढ़ाई की प्रॉब्लम्स है, एक बार डेट ऑफ बर्थ को इस पिरामिड न्यूमरोलॉजी के साथ अटैच करके देखिए, 100% कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।